जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो कीर्ति आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी कहते हैं कल्याण करता जा ऐश कर, लेकिन उनके इस कल्याण के पीछे वो हमारे कितने जन्म जन्म के पापों को काट देते हैं, यह केवल सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज ही जानते हैं। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। तो मेरी विनती है आपसे कि सत्संग को आप अंत तक ज़रूर सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि आज के सत्संग से बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और बहुत सारे कष्ट दुख दूर भी होंगे। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर ज़रूर सेंड कीजिएगा। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि कल गुरु जी का बर्थडे, गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेस किया कि मैंने इतना एंजॉय किया जो मैंने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी एंजॉय नहीं किया। संगत जी, एक वक्त ऐसा भी था मेरे जीवन में कि जब चारों तरफ निराशा थी, चारों तरफ निराशा, कहीं से कुछ भी नहीं था मेरे जीवन में। परेशानियां इस कदर बढ़ चुकी थी कि कोई रास्ता नजर नहीं आता था। और अविश्वास नहीं मानोगे कि गुरुजी से जुड़ने का मतलब है गुरुजी का बुलावा। और गुरुजी का बुलावा संगत जी कैसे भी आ सकता है, हमें पता भी नहीं लगता कि कब हमें कैसे गुरुजी बुला लें। मेरी एक सहेली के माध्यम से गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि कीर्ति, तू एक बार डुगरी वाले गुरुजी के पास चल, वो साक्षात स्वयं भगवान है, सब कुछ ठीक कर देंगे। शुरुआत में इंसान का दिमाग संगत जी काफ़ी तर्क वितर्क में रहता है और मेरा भी ऐसा ही था। मैंने सोचा भला कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है, और काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में उस टाइम चल रही थी कि कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान भगवान हो सकता है और वो कल्याण कर सकता है या कोई कष्ट दूर कर सकता है। तो काफ़ी चीज़ें संगत जी उस टाइम मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि सच में ही गुरुजी महाराज ईश्वर हैं, भगवान हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी और शायद संगत जी इसीलिए मैं सोचने लगी कि भगवान कैसे हो सकता है कोई इंसान। लेकिन जब दुखों का पहाड़ टूटता है ना, तो इंसान हर चौखट पे जाता है, हर चौखट का दरवाज़ा खटखटाता है। मैं भी भारी मन से गुरुजी के दरबार पहुंची, क्योंकि मैं बहुत दुखी और परेशानी से गुजर रही थी संगत जी। और मन में काफ़ी सवाल लेके मैं गुरुजी के पास पहुंची। दरबार का नज़ारा बड़ा अद्भुत था। वहाँ कदम रखते ही चारों तरफ फ्रेगनेंस, एक ऐसी दिव्य सुगंध आ रही थी जो इस दुनिया की थी ही नहीं। गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी की गद्दी विराजमान थी और गुरुजी के स्वरूप में से एक ऐसा तेज था कि जिस पे से मैं अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। मुझे लगा कि मैं वहाँ रह जाऊं, हमेशा के लिए रह जाऊं।
और इनको सारी अपनी परेशानियां बताऊं। मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ थी। लेकिन गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठते ही मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। होता है ना कभी कभी संगत जी, बिल्कुल हड़कंप सी मच जाती है कि मैं गुरुजी को सब कुछ बताऊं, सारी परेशानी सारी विपदाएं बताऊं। वही मेरे मन में था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी का जो स्वरूप है उसमें से गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुझे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आ गई, कल्याण हो गया, जा बैठ। ऐसे करके गुरुजी मुझे कहते हैं, बिना कुछ बोले ही। संगत जी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं। उसके बाद संगत जी, मुझे लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद में मुझे तीखी मिर्च वाली सब्जी और कड़ा प्रसाद मिला। मुझे बाद में इस चीज़ का पता चला कि गुरुजी के जरिए हमारी बीमारियां और कर्म कटते हैं। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल गया। वो पहले दिन से ही गुरुजी ने संगत जी मेरा कल्याण करना शुरू कर दिया। गुरुजी हमारे कष्टों को किस तरह हल्का करते हैं, इसका एक साक्षात उदाहरण मेरे परिवार के साथ हुआ। ये घटना इतनी दिलचस्प और हैरान करने वाली है ना संगत जी, कि इसे सुनकर आपका विश्वास गुरुजी के प्रति और ज़्यादा टूट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टूट हो जाएगा। मुझे याद है संगत जी की एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। मुझे एक बहुत डरावना और भयानक सपना आया, बहुत डरावना। मैंने देखा कि हमारे घर में कुछ नाकापोश चोर घुस आए हैं और उन सभी ने हमें रस्सियों से बांध दिया है और घर का सारा कीमती सामान, जेवर और कैश लूट कर ले जा रहे थे। और संगत जी, मेरे पिताजी को तो उन्होंने इस कदर बांध दिया था कि अगर उन्होंने कोई भी चूं चां की तो सीधे खंजर मेरे पिताजी के पेट में डाल देते। सपने में मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरी छाती भारी हो गई और मैं रोने लगी। डरी हुई इतनी थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अचानक मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा मैं पसीने से लथपथ थी, पूरी तरह लथपथ। जब मैंने घड़ी देखी तो करीबन रात के 3:15 थे। मैंने संगत जी फटाफट से पानी पिया और गुरुजी का ध्यान करके फिर से सो गई कि गुरुजी ये क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस गुरुजी को अरदास लगाई, हाथ जोड़े, पानी पिया और फिर मैं सो गई। अगली सुबह जब मैं रसोई में चाय बनाने गई तो मेरी मम्मी वहाँ बैठी थी। उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मैंने पूछा, मम्मी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं वो बैठी बैठी क्या सोच रही थी और ऐसी परेशान सी थी, चेहरा उतरा हुआ था, मायूस सी दिख रही थी। और मैं उनको बोली, मैंने कहा क्या बात है, आप रात को सोए ही नहीं, इतने परेशान से दिख रहे हो? तो मेरी मम्मी ने कहा, कीर्ति आज रात मुझे बहुत ही अजीब और डरावना सपना आया। मैंने बोला, आपको भी आया? तो मम्मी बोलती, तुझे भी? मैंने कहा हाँ मुझे भी आया। तो मम्मी बोलती है कि मैंने देखा कि हमारे घर में ना कुछ डकैत घुस आए हैं। उन्होंने हमें बांध दिया और हमारे सारे जेवर लूट कर ले गए, सारे पैसे ले गए और तेरे पापा को ऐसे बांधा जैसे कि अगर उन्होंने आवाज निकाली तो बस कुछ भी कर देंगे। और मैं सपने में ना बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी। यही बात सुनते हुए ना संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप यकीन मानिए, जो सपना मैंने देखा हूबहू वही सपना उसी रात मेरी मम्मी ने भी देखा था। देखो संगत जी कितनी बड़ी बात है, एक ही घर लेकिन इंसान अलग अलग, और एक ही रात लेकिन इंसान अलग अलग। और जैसे भयानक सपना आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता संगत जी। दो अलग अलग इंसानों को एक ही रात में
और एक ही घर के बारे में इतना भयानक सपना आना संगत जी कोई इत्तेफाक नहीं, हकीकत थी। संगत जी उसके बाद अगले ही हफ्ते हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। हम लाइन में बैठे थे। जैसे ही मैं गुरुजी के पास से गुजरी तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ना मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और मेरे कानों में एक आवाज आई, नुकसान बहुत बड़ा होना सी, सारा घर लुट जाना सी, जाओ सपने विच ही काट दिता। मेरे को ये आवाज क्लियर सुनाई दी कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, पूरा घर लुट जाता। सपने में ही मैंने इतना बड़ा कष्ट काट दिया। संगत जी, यह सुनकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। गुरुजी साक्षात अंतर्यामी हैं, जो हकीकत में हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और जिसके तहत हमारा बहुत बड़ा आर्थिक और शारीरिक नुकसान होना था, उससे गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्ति से सिर्फ एक रात के सपने में बदल दिया और हमें इतने बड़े कष्ट से बचा लिया। इसी को तो कहते हैं महाशिव का आशीर्वाद। तो संगत जी, मैं इस चीज के लिए बड़ा 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 धन्यवाद अपने गुरुजी का करती हूँ। गुरुजी सिर्फ धन या संपत्ति का नुकसान ही नहीं बचाते, वह मौत के मुंह से भी अपने बच्चों को खींच लाते हैं। कुछ समय पहले मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द रहने लगा, बहुत ज़्यादा दर्द। मुझे लगता था कि मैं कुछ बाहर की चीज़ें खा लेती हूँ, शायद इसकी वजह से दर्द रहता हो। लेकिन डॉक्टर से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कराए। अंत में एक बहुत बड़ी गांठ की आकांक्षा जताई डॉक्टर्स ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो ये कैंसर भी हो सकता है। संगत जी, मैं, मेरी फैमिली, पूरा परिवार डर गया। डर तो लगता ही है संगत जी कि भाई कैसे गांठ हो गई और कैसे गांठ कहीं किसी भयानक बीमारी का रूप ना ले ले। लेकिन मेरे मन में इस बात का डर नहीं बल्कि गुरुजी का विश्वास था। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई और रोते हुए कहा, गुरुजी अब जो करना है आपने ही करना है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। विश्वास नाम की भी ना संगत जी कोई चीज होती है। उसी समय संगत जी मैंने अपना समर्पण अपने गुरुजी के प्रति कर दिया। उसके बाद हम घर आ गए। उसी शाम को डुगरी से एक सेवादार हमारे घर आए। उन्होंने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और ये कहा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये जल प्रसाद आपके लिए लाया हूँ। क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर में जाते हुए सेवादारों से काफ़ी ज़्यादा जान पहचान हुई थी, तो उन्हीं में से एक अंकल जी थे जो हमारे लिए जल प्रसाद लाए थे। मैंने वो जल प्रसाद बेहद श्रद्धा से पिया क्योंकि मुझे पता था ये जल प्रसाद गुरुजी ने भेजा है। चमत्कारी रूप से रात को संगत जी मुझे उस जल प्रसाद के पीने के बाद ना तेज तेज उल्टियाँ हुई, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई और ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के कुछ चीज़ें जो है ना वो बाहर निकल गई हैं। मुझे ऐसा फील हुआ संगत जी। उसके बाद मुझे दर्द भी नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरे शरीर में ना कुछ भी दर्द या हड़कल नहीं है। अगले दिन संगत जी हमें दोबारा डॉक्टर के पास फाइनल स्कैन के लिए जाना था। मैं, पापा, मम्मी तीनों तैयार हो गए। स्कैन के लिए गए तो डॉक्टर्स हैरान रह गए। उन्होंने रिपोर्ट देखी और अपनी एंकर उतार कर बोले कि यह नामुमकिन है। जो गांठ पिछले हफ्ते साफ दिखाई दे रही थी अब वह पूरी तरह गायब हो चुकी है। आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। संगत जी, डॉक्टर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मेरे पास था। यह मेरे गुरुजी का जल प्रसाद था
जिसने बिना किसी चीर फाड़ के मेरी इतनी बड़ी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हैं गुरुजी के हमारे जीवन में। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कभी भी किसी की निंदा मत करो, अपना विश्वास पक्का रखो। गुरुजी आज भी हमारे अंग संग हैं। जब हम सच्चे दिल से उन्हें याद करेंगे या फिर समर्पण करते हैं तो हमेशा हमारी मदद के लिए आते हैं। आपको चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद में या फिर तितली के रूप में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि गुरुजी का साथ और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। सदैव वो हमारे साथ ही चलते हैं। हमें डरने की, घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, मेरे इस सत्संग से यही सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी गुरुजी का पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। वे हमारी परीक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन हमें कभी हारने नहीं देंगे और आपको भी नहीं हारना है। हमेशा विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, समर्पण के साथ गुरुजी का हाथ पकड़े रखो। उनका हाथ कभी भी मत छोड़ो और आप देखेंगे कि आपके साथ आपके गुरुजी हमेशा खड़े रहेंगे। आज मैं जो जीवन का आनंद ले रही हूँ वो सिर्फ अपने गुरुजी की कृपा से ले रही हूँ। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और यही कहती हूँ संगत जी कि सदैव गुरुजी का मंत्र जाप बोलते रहो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस मंत्र जाप को बोलने के बाद हमारे सैकड़ों दुख दर्द दूर होते हैं। तो ऐसे ही संगत जी हमेशा इसका उच्चारण करते रहें। जय गुरु जी।